Hello, dear students. Welcome to EC Plus digital platform of advanced engineering classes. एसएससी जेई आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई के एग्जाम्स के लिए हम लाए हैं प्रैक्टिस सेशन सीरीज जिसका नाम है आगाज। आगाज सीरीज में मैं आज इरिगेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं। ये आगाज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन का नहीं है, ये आगाज है आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को हटाने का और इसकी गुत्थी गुत्थी को सुलझाने का। तो हम शुरू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेशन। आपको क्या करना है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके लिए उठ के बैठिए, कॉपी पेन ले लीजिए और आप भी मैं जब कर रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन से लेकर लास्ट लास्ट मतलब टॉपिक तक आपके लिए सीक्वेंशियली सब्जेक्ट को अरेंज कर दिया है, पूरे टॉपिक्स को, और आपको उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस लेके आया हूं। कौन से क्वेश्चंस? टीसीएस के वो क्वेश्चंस जो ऑल ओवर इंडिया कराए गए और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको एनालाइज करके हमने सीरीज बनाई है जिसका नाम है आगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। चलिए, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग आज पहला सेशन है इरिगेशन का। तो हम क्या करेंगे, आज इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन का पहला सेशन लेंगे, उसके क्वेश्चंस लेंगे। ये कौन से क्वेश्चन, मैं फिर से बता रहा हूँ, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है जो टीसीएस ने ऑल ओवर इंडिया कराए हैं, उनको हमने स्टडी किया, क्लब करके ये सीरीज बनाई है। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, कॉपी पेन लेकर फिर से मैं बोल ये और लिखते जाइएगा साथ ही साथ। ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन नहीं है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी साथ में बताए जा रहे हैं। एक हम क्या लेंगे, एक लेंगे हम क्वेश्चन, उसको पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, इसी वे से हम पढ़ते आए हैं आज तक और फिर से हम वैसे ही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्टली सुटेबल फॉर द फ्रूट्स क्रॉप्स, हाउएवर सम लैंड इज ऑक्यूपाइड अंडर बर्न्स इरिगेशन चैनल्स एक्सेट्रा। अंग्रेजी का खेल है, आपको इंग्लिश समझ में आ गई तो आप बना जाओगे। कैसे पूछ रहा है, कौन सा इरिगेशन आप यूज करोगे, किसके लिए, फ्रूट क्रॉप के लिए। किसके लिए? फ्रूट क्रॉप के लिए। सर फ्रूट क्रॉप के लिए हम ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन या फिर क्या, ड्रिप इरिगेशन, या फिर ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, साइड हो जाता हूं, आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, अच्छे से लिखता हूं मैं। फ्रूट क्रॉप के लिए आप क्या यूज करते हो सर? सर ड्रिप इरिगेशन, या इसको क्या बोल दें हम, इसको और क्या बोल सकते हैं सर, ट्रिकल इरिगेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन हम यूज करते हैं, ये बात समझ में आती है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है जनरल, आगे पढ़ते हैं। हाउएवर सम लैंड इज, जबकि, हाउएवर या फिर भी बोल दो या जबकि, ऐसे सम लैंड इज ऑक्यूपाइड अंडर बर्न्स। ऑक्यूपाइड अंडर बर्न्स मतलब कुछ लैंड का हिस्सा, जमीन का हिस्सा, बर्न्स यानी छोटे छोटे बांध, क्या, छोटे बांध के अंदर आ रहा है जमीन का हिस्सा, या फिर कुछ इरिगेशन चैनल्स, मतलब चैनल्स जो इरिगेशन है उस एरिया में फ्रूट क्रॉप लगी है, उधर पे हम किस 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 का यूज करेंगे, मेथड ऑफ इरिगेशन का, ये पूछ रहा है। जनरली फ्रूट क्रॉप के लिए आप ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन यूज करते हो, लेकिन अब ये फ्रूट क्रॉप कहां लगी है, एक छोटे बांध में या फिर इरिगेशन चैनल में लगी हुई है, वहां क्या यूज करोगे सर? ऐसी जगह पे हम बेसिन इरिगेशन यूज करते हैं। क्या, कौन सी इरिगेशन मेथड यूज करते हैं सर? बेसिन इरिगेशन यूज करते हैं। क्लियर है बात? बेसिन इरिगेशन क्या है सर? ये मोर और लेस ये चेक चेक फ्लडिंग का ही एक एग्जांपल है। मतलब एक एरिया आप बांध लेते हैं, उसमें ही मोर और लेस वही आप क्या करते हो सर, ऐसी चेक फ्लडिंग का ही ये क्या है सर, एग्जांपल है। क्लियर है बात? ओके, आप क्या करोगे, आप बेसिन बनाओगे किस शेप का, या तो रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है बेसिन का, ठीक है, या स्क्वायर शेप हो सकता है, या सर्कुलर शेप हो सकता है, कोई भी शेप का आप क्या करो, एक बेसिन बना लो। बेसिन बना लिया, ठीक है। उसके अलावा इरेगुलर शेप भी हो सकता है बेसिन का, ठीक है, ये शेप्स मैंने आपको बता दिए। क्लियर है बात? ये शेप के क्या बेसिन हो सकते हैं। ओके, ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं होती बेसिन फ्लडिंग, मैं बेसिन इरिगेशन की बात कर रहा हूं। तो बेसिन इरिगेशन कोर्स ग्रेन
कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज नहीं होगी। कौन सी? बेसिन इरिगेशन। क्लियर है बात? ये नोट करते जाना है आपको कॉपी में। बेसिन फ्लडिंग डालिए और जो भी मैं चीज बता रहा हूं उसके बेसिन इरिगेशन डाला उसके अंदर लिखते जाइए। ऐसे ऐसे क्या होगा, आपके पास सारे नोट्स जब सब्जेक्ट खत्म करेंगे नोट प्रिपेयर हो जाएगा। टीसीएस के सारे पेपर्स मतलब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास है। आपको बस एग्जाम के पहले रिवाइज करके चले जाना है। आपको उसमें से ही बहुत सारे सवाल फंस जाएंगे और साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो देते जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेसिन इरिगेशन की बात आती है, कहां यूज करोगे? जब बर्न्स की बात आती है। ठीक है, ठीक है। अब बेसिन इरिगेशन और कहां यूज होता है, एक सवाल और बनता है, वो भी आप यहां से सीख के जाओ। तो बेसिन इरिगेशन में कहां लिखूं? इधर देखो, यहां देखो, बेसिन इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन एक सवाल आता है, ऑर्चिड ट्रीज के लिए यूज होता है। जब ऑर्चिड ट्रीज की ग्रो कराने के लिए हम बेसिन इरिगेशन का यूज करते हैं। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये सब मैं डिस्कस करूंगा, बॉर्डर स्ट्रिप ये सब क्या होता है सब डिस्कस करूंगा, जैसे जैसे आता जाएगा मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द रिकमेंडेड सेफ लिमिट्स ऑफ लैंड स्लोप फॉर एफिशिएंट इरिगेशन फॉर सैंडी सॉइल? सैंडी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए व्हाट आर द रिकमेंडेड सेफ लिमिट्स ऑफ लैंड स्लोप? लैंड स्लोप का क्या सेफ लिमिट है सैंडी सॉइल के लिए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो, ये नया क्वेश्चन है। ये टीसीएस कहां से, मतलब क्यों लगता है कि ये पैटर्न? क्योंकि सर ये उस पोर्शन को टारगेट करता है जो बच्चा कम पढ़ता है। आप कम फेमिलियर हैं इस टॉपिक से तो वो वहीं से पूछेगा, आपको लगेगा नया क्वेश्चन आ गया। नहीं, सिलेबस तो सेम है, कंटेंट तो सेम है, वहीं से ना पूछेगा। चलिए देखो, अब मैं आपको सारे बता दे रहा हूं, सैंडी सॉइल के लिए नहीं, सारी कोई भी टाइप सॉइल हो। देखो, अगर क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल है, ठीक है, क्लेई सॉइल में इसको और क्या बोलोगे सर? हैवी सॉइल। क्या बोल सकते हो सर? हैवी सॉइल। इसके लिए कितना आप स्लोप दोगे? इसके लिए स्लोप दोगे आप 0.20% टू, सॉरी सॉरी, एक मिनट, 0.05% टू 0.25% का आप स्लोप दोगे। क्लियर है? ओके। दूसरी सॉइल कौन सी आती है सर? दूसरी सॉइल आती है लोमी सॉइल। क्या? लोमी सॉइल। और इसको क्या बोल सकते हैं? हैवी की जगह क्या? मीडियम। ठीक है, हैवी सॉइल की जगह मीडियम सॉइल हो गई। अब ये इधर कितना चाहिए? 0.20% टू 0.40% इसमें इसका स्लोप रहेगा। क्या स्लोप? ये रिकमेंडेड लिमिट्स ऑफ लैंड स्लोप रहेगा अगर ये सॉइल है। अब बात आती है किसकी? सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल की, ओके। इसको क्या बोलोगे आप? लाइट सॉइल। लाइट सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है। तो इधर पे क्या रहेगा सर? 0.25% से लेके 0.65% का आप क्या लोगे सर? इसमें लैंड स्लोप हम की वैल्यू लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आती है, इसको मैं पैक कर दे रहा हूं। आपको क्या करना है? आपको तुरंत से ये लिख लेना है। ये लिख लो, एक जगह आपके पास लिख जाएगा ये, तो बस आपका काम सिंपल हो जाएगा जब रिवीजन करोगे। अब देखो, अब देखो, जो सैंडी सॉइल रहती है इसमें क्या हाई इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मतलब तुरंत से पास कर जाएगा पानी इसमें, सैंडी सॉइल में। ये हम फील कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ वॉइड ज्यादा होता है। दूसरा, इसमें जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी रहती है ना, बहुत कम है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम। इसलिए आप एक बात बताइए कि जब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा जल्दी से इनफिल्ट्रेट कर जा रहा है पानी, तो आप क्या करोगे? इसका जो स्लोप रहेगा ज्यादा कर दोगे। तो देखो स्लोप ज्यादा है। क्लियर है बात? तो उसने पूछा, आपसे पूछा, व्हाट आर द रिकमेंडेड सेफ लिमिट्स ऑफ लैंड स्लोप फॉर एफिशिएंट इरिगेशन फॉर सैंडी सॉइल? तो आपने लगा दिया आंसर 0.25 टू 0.65%। क्लियर है बात? ये बात समझ में आती है? एक बार फिर से इसको रिवाइज करो। क्लेई सॉइल के लिए क्या होगा? लोमी सॉइल के लिए क्या होगा? सैंडी सॉइल के लिए क्या होगा? आप इसको देख सकते हो। सैंडी सॉइल के लिए जनरली ड्रिप इरिगेशन यूज होता है। कौन सा? ड्रिप इरिगेशन हम यूज करते हैं सैंडी सॉइल के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलते जा रही है। एक क्वेश्चन उसका क्या कर दे रहे हैं हम? पोस्टमार्टम देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या?
which is the recommended length of run, which is the recommended length of run for border strip and furrow methods of irrigation for clayey loam and clayey soils. अब एक बात बताओ, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन क्या? सर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मतलब बॉर्डर, नाम में लिखा है, नाम से समझो, बॉर्डर बना रहे हैं हम लैंड के ऊपर। इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं हम सर? लो लो लीवीज। हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसको? मेड़। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको मेड़ बोला जाता है, मेड़, ठीक है। एक आपने क्या, एक पट्टी टाइप की बना दी, अब उसके अंदर क्या करोगे आप, क्या करोगे, उसके अंदर इरिगेशन करोगे, उसके अंदर आप क्या क्रॉप लगाओगे, समझ में आती है? अब वो क्या पूछ रहा है? विच इज द रिकमेंडेड लेंथ पूछ रहा है। ये जो लीवीज बनाओगे आप, ये जो आपने लीवीज बना दी, ये जो आपने लीवीज बना दी, इनकी रिकमेंडेड लेंथ वो पूछ रहा है आपसे। तो लेंथ आपसे पूछा है तो आप बता दो। देखो जनरली, जनरल चीज समझो, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं जनरली, इसकी जो विड्थ रहती है वो 10 से 20 मीटर आपको विड्थ लेना है। जो दो लीवीज के बीच की विड्थ है ना, वो 10 से 20 मीटर लेना है। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 मीटर, 20 मीटर से ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सवाल ये बनता है। दूसरा देखो, जो लेंथ, जनरल लेंथ, जनरल लेंथ 100 से 400 मीटर की लेंथ रहती है। 100 से 400 मीटर की आप जनरल लेंथ लोगे, ठीक है। 100 से 400 मीटर की क्या हो गई? जनरल लेंथ हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है सर? वो पूछ रहा है कि क्ले लोम एंड क्लेई सॉइल के लिए, क्लेई लोम एंड क्लेई सॉइल के लिए क्या आप कितनी लेंथ लोगे? तो उसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए। सारी सॉइल्स के बारे में एक जगह लिखा दूंगा, किस सॉइल के लिए कितनी लेंथ है, तो आपका काम आसान हो गया। मैं तो आपका काम आसान करने के लिए हूं ना। चलो देखो, लिखो, चलो लिखो। पहला, पहला अगर आपकी सॉइल आती है, पहला अगर आपकी सॉइल आती है सैंडी सॉइल, क्या? सैंडी सॉइल। और इसको क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो सैंडी लोम, ठीक है। ये अगर आपकी सॉइल है तो आप कितनी लेंथ का यूज करोगे? आप यूज करोगे सर, आप यूज करोगे 60 से 120 मीटर, 60 टू 120 मीटर की लेंथ आप यूज करोगे। ये क्या है सर? ये लेंथ है। ये सारी क्या है? लेंथ है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, दूसरा अगर आपके पास सॉइल कौन सी हो गई? दूसरी सॉइल कौन सी है आपके पास? देखो, सैंडी सॉइल हो गया। अब लोमी सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है। लोमी सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको और क्या बोल सकते हैं सर? मीडियम लोम, मीडियम लोम, क्लियर है। ऐसी सॉइल का पूछ ले, ऐसी सॉइल की अगर के लिए जो लेंथ ऑफ लीवीज या फिर बॉर्डर की लेंथ पूछ ले तो क्या लगाओगे आप? 100 से 180 मीटर, क्लियर है, ठीक है। अब अगर पूछ ले, अब अगर आपसे पूछा कि, एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। अब देखो, अगर आपसे पूछा क्ले के लिए बताइए सर, क्ले के लिए बताइए, और इसको क्या बोल सकते हो? क्ले लोम, ऐसा लिखा आ जाए। तो आपसे अगर ये पूछा तो आपको बताना है कितनी लेंथ आप लोगे। कितनी लेंथ आप लोगे सर? हम लेंथ लेंगे 150 मीटर टू 300 मीटर। ये आपका मैंने डिवीजन करके बता दिया टाइप ऑफ सॉइल के टाइप ऑफ सॉइल के बेसिस पर, कि आप टाइप ऑफ सॉइल के बेसिस पे कि आप कैसी कितनी लेंथ लेने वाले हो। समझ में आती है बात? तो ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें और ये जानकारी आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में लिख लो आप इसको, क्योंकि जैसे ही आप बाद में रिवीजन करोगे आप तो भूल जाओगे। आपके पास लिखा होगा तो एक साथ आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो। Which type of water in most cases can help growing plants with moderate salt tolerance without special practices for salinity control? हिंदी में समझो, मतलब क्या पूछ रहा है? कैसे प्लांट्स, कैसे मतलब विच टाइप ऑफ वाटर इन मोस्ट केसेस कैन हेल्प ग्रोइंग प्लांट्स, मतलब इनमें से किस टाइप का वाटर यूजफुल होगा मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंस प्लांट के लिए, मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट के लिए। अगर मॉडरेट सॉल्ट टॉलरेंस प्लांट मतलब
मॉडरेटली सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है प्लांट। तो कौन सा पानी इसके लिए सुटेबल है सर? मीडियम सैलिनिटी वाटर सुटेबल है। मीडियम सैलिनिटी अगर वाटर है तो सर प्लांट के लिए क्या बोल सकते हो आप, ये सुटेबल है ग्रो करने के लिए। समझ में आती है बात? ये बात समझ में आती है। सर आप क्लासिफाई कैसे कर रहे हो कि ये मीडियम सैलिनिटी है कि लो सैलिनिटी है कि ये आपका हाई सैलिनिटी है? चलो देखते हैं, लिखो लिखो। मैं आपको बताता हूं, अगर एक चीज बताता हूं, क्या सैलिनिटी, जो सैलिनिटी रहती है सॉइल की, मतलब सैलिनिटी का मतलब क्या सर? सॉल्ट कितना है वाटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल से। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है सर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें पता है तो हम उस बेसिस से सैलिनिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो मैं ईसी से डिनोट कर रहा हूं, इसकी यूनिट माइक्रो पर सेंटीमीटर में दी जाती है, उसकी वैल्यूज में आपको बता दूं तो आप टाइप ऑफ सॉइल वाटर बता सकते हो, टाइप ऑफ सैलिनिटी बता सकते हो। ठीक है, देखो सर, अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू 250 से कम है तो ये कैसा है सर? लो सैलाइन वाटर है। वाटर के लिए मैं अब W लिखूंगा, क्लियर है? लो सैलाइन वाटर है। अगर इसकी वैल्यू 250 से लेके 750 के बीच में आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा सर? ये मीडियम सलाइन वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मीडियम सलाइन वाटर हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके। अगर इसकी वैल्यू 750 से लेके 2250 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर तक है तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाई सलाइन वाटर। हाई सलाइन वाटर, क्लियर है? ओके सर, अगर इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू 2250 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा वेरी वेरी हाई सलाइन वेरी हाई सलाइन वाटर। क्लियर है? ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। क्या हो गया सर? ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। एक मिनट रुको, इसको मैंने ये लिया तो पैक कर दिया, एक मिनट, ये लो। क्लियर है? ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, कैसा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कैसी उसका लो सलाइन वाटर। अब एक सवाल और पूछता है कि सर ये किस टाइप की सॉइल में यूज होगा? तो लो सलाइन वाटर अगर आपके पास है तो सर ये ऑल टाइप ऑफ सॉइल को ग्रो करने के लिए, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज होगा ये वाला वाटर, लो सलाइन वाटर। क्लियर है ये बात? ऑल टाइप ऑफ सॉइल को, क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज होगा। ठीक है, अगर मीडियम सलाइन वाटर है तो सर लीचिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आप लीचिंग कर देते हो, लीचिंग क्या है जनरली मैंने आपको बताया है। लीचिंग क्या होता है सर? अगर कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और उस सॉलिड में से किसी भी सब्सटेंस का एक्सट्रैक्ट होना, निकलना, उसको बोलते हैं लीचिंग। ये जनरल डेफिनेशन है। सॉल्ट निकलेगा अगर सॉइल में से, अगर सॉइल वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल हो गया मेरा सॉलिड, वाटर हो गया एक लिक्विड, और जो सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो क्या हो गया सर? सॉल्ट। तो ये प्रोसेस हो गई स्पेसिफिक, मतलब लीचिंग। वो थी जनरल कि सॉलिड लिक्विड प्रेजेंट है, सॉलिड में से अगर कोई सब्सटेंस निकल गया उसको क्या बोल दिया? लीचिंग। वो जनरल है, ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो लीचिंग अगर कर दोगे, लीचिंग करने के बाद आप यूज कर सकते हो मीडियम सलाइन वाटर को। क्लियर है बात? ठीक है सर, ये भी बात क्लियर हो जाती है। अब बात आती है हाई सलाइन वाटर में, हट जा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा साथ साथ। हाई सलाइन वाटर, हाई सॉल्ट टॉलरेंट सॉल्ट हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट के लिए यूज होगा आपका क्या? प्लांट के लिए यूज, हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट के लिए यूज होगा आपका हाई सलाइन वाटर। और वेरी हाई सलाइन वाटर सर ये किसी भी सॉइल के लिए यूज नहीं होगा। नो, नॉट यूज, नॉट यूज्ड।
मतलब ये यूज ही नहीं करते वेरी हाई सलाइन वाटर। क्लियर है? तो एक सवाल आपको इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, आप एक बार नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए और साथ ही साथ अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ वाटर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन सॉइल्स विथ मॉडरेटली स्लो टू वेरी स्लो परमिएबिलिटी। अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसकी परमिएबिलिटी मॉडरेटली स्लो है या वेरी लो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मान के चलो कम है, तो ऐसी सॉइल के लिए आप कौन सा वाटर नहीं यूज करोगे? कैन नॉट पूछ रहा है। समझ में क्वेश्चन क्या पूछा कि ऐसी सॉइल जिसकी परमिएबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या सर? परमिएबिलिटी मतलब वाटर के पास होने की क्षमता कम है, वाटर निकलने की क्षमता कम है, तो ऐसी सॉइल के लिए कौन सा पानी आप यूज नहीं करोगे? सर अगर हम चाहते हैं, अगर उसकी वाटर निकलने की क्षमता कम है, मतलब ड्रेनेज कैपेसिटी उसकी कम है, तो हम नहीं चाहते कि उसमें हाई सलाइन वाटर जाए, क्योंकि अगर हाई सलाइन वाटर गया वो वहां रुक जाएगा, उससे पास नहीं होगा, ड्रेन नहीं होगा, और वहां रुक गया तो मेरी सॉइल के लिए वो हानिकारक होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे हाई सैलिनिटी वाटर, हाई सैलिनिटी वाटर को आप यूज नहीं करोगे। अब मैं इसका क्लासिफिकेशन और बता दे रहा हूं। लो सलाइन वाटर को आप C1 से रिप्रेजेंट करते हो, मीडियम सलाइन वाटर को C2 से, और हाई सलाइन वाटर को C3 से, और वेरी हाई सलाइन वाटर को C4 से आप करते हो। क्या सॉरी वेरी लो हो गया क्या? वेरी लो तो कोई क्वालिटी वो ही नहीं होता, वेरी लो कोई क्लासिफिकेशन नहीं, वेरी हाई अगर लिखा होता तो C4 से रिप्रेजेंट करते। क्लियर है बात? तो C3 कैटेगरी का वाटर या हाई सैलिनिटी वाटर लो परमिएबल सॉइल में हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट आर द रिकमेंडेड सेफ लिमिट्स ऑफ लैंड स्लोप। लैंड स्लोप की बात फिर से आ गई। फॉर एफिशिएंट इरिगेशन फॉर क्ले, उधर उसने सैंड के लिए पूछ लिया था। सेंड के लिए क्या लिखा था आपने? सेंड के लिए आप 0.25 से 0.65 आपने लिख दिया था। अब वो पूछ रहा है क्या? अब वो पूछ रहा है किसके लिए सर? क्ले के लिए। तो देखो 0.05 टू 0.05 से 0.25 किसके लिए सर? क्ले के लिए। ओके। 0.20 से 0.4 किसके लिए सर? मीडियम और लोमी सॉइल, मीडियम और लोम, लोम के लिए, ठीक है। और 0.25 से 0. किसके लिए सर? सैंड के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है बात? फिर से सवाल आया, फिर से बता दिया, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि नई चीजें हैं, ये आप फेमिलियर नहीं रहते हो ऐसे सवालों से, तो बार बार एबीसीडी बचपन में पढ़ी थी, टफ लग रही थी ना? आपसे पहाड़ा पढ़ाया जाता था, टेबल से याद कराई जाती थी, टफ लगता था ना? बार बार आपने उसको अभी तक बोल दिया तो आप बोल देते दो दूनी चार, दो तीन छह, टू टू फोर जा 8 बोल देते हो ना? हाँ सर। क्यों बार बार देखिए? तो इसलिए बार बार इन चीजों को आप जैसे देखोगे आप फेमिलियर हो जाओगे, तो क्वेश्चन क्या सिंपल हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ रन for border strip and furrow methods of irrigation for sandy and sandy loam soil। फिर से वही सवाल आया ना? मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको घुमाता रहेगा, आपको बस याद है कि बॉर्डर स्ट्रिप में विड्थ 10 से 20 मीटर लेते हैं, लेंथ 100 से 400 मीटर लेते हैं, लेकिन अब उसने सॉइल के टाइप के हिसाब से उसकी लेंथ पूछ ली। तो आपको याद है क्या क्या बताया था आपने कि 60 से 120 नहीं सर, ये मीटर होगा। 60 से 120 मीटर हम किस में यूज कर रहे थे सर? 60 से 120 मीटर हम यूज कर रहे थे किसमें? सैंडी लोम में, सैंडी और सैंडी लोम सॉइल में, ठीक है, लोम सॉइल में, ठीक है। दूसरा दूसरा 100 से 180 मीटर यूज कर रहे थे हम सर लोमी सॉइल में, लोमी सॉइल में, ठीक है, ये भी यूज कर रहे थे। और 150 से 300 मीटर किस में यूज कर रहे थे? क्लेई और क्ले लोम सॉइल में, ऐसे में कर रहे थे हम। तो आपको क्या पूछ रहा है सर? सैंडी लोम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो एक चीज बार बार मैं बताते जा रहा हूं, आपको क्लियर होता जाएगा। देखो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, और ये सवाल कहीं ना किसी एग्जाम में टीसीएस ने पूछे हैं आपसे, इसलिए मैं करा रहा हूं आपको बार बार। तो द soluble salt present in irrigation water when expressed in parts per million, मतलब ppm में एक्सप्रेस है, द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ इज ब्लैंक
हार्मफुल टू प्लांट्स। क्या पूछ रहा है, हिंदी में सुनो, हिंदी में सुनो क्या पूछ रहा है। सर पूछ रहा है कि ऐसी क्या अमाउंट है सॉल्ट की जो वाटर में प्रेजेंट हो या उससे ज्यादा अगर सॉल्ट प्रेजेंट हो जाए वाटर में तो वो हार्मफुल हो जाएगा प्लांट्स के लिए, हार्मफुल हो जाएगा किसी प्लांट्स के लिए। तो ऐसी क्या, ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन दिए हैं, दो क्राइटेरिया हैं, कंफ्यूज मत होना। क्या, पहला क्राइटेरिया है फॉर फॉर सम प्लांट्स, फॉर सम प्लांट्स ये जो वैल्यू है ना किसकी, ये किसकी, सॉल्ट की वैल्यू, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन 700 700 ppm। कुछ प्लांट्स के लिए 700 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फॉर ऑल क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स हो दुनिया की, फॉर ऑल क्रॉप्स इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2000 ppm। फॉर ऑल क्रॉप्स इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2000 ppm। तो अब क्या सर, ऑप्शन में तो 700 है तो ये तो हम लगा दिया, हमने लगा दिया। तो हार्मफुल टू प्लांट्स मतलब सम प्लांट्स की यहां बात की, ऑल क्रॉप्स लिखा होता, 2000 लिखा होता तो हम वो ऑप्शन देते। ऑप्शन अप्रोच से भी हमें जाना है। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, टीसीएस आपको चेक करता है, स्टैटिक ही सवाल पूछता है, ऑप्शन अप्रोच वहां बहुत कम लगती है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में लग जाएगी, हाँ स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आएंगे उसमें लग जाएगी, लेकिन ये तो स्टैटिक सवाल है, पता है तो सही है, नहीं तो पेपर सिंपल आ गया है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। अब देखो सेलेनिटी की बात बार बार हो रही है, सेलेनिटी की बात बार बार हो रही है, तो मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। क्या सर, सेलेनिटी कैसे निकाल सकते हो। देखो, आपको सेलेनिटी ऑफ सॉइल निकालनी है तो सेलेनिटी सॉइल का फॉर्मूला है C इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस सी यू माइनस पी इफेक्टिव। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात की नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो सेलिनिटी अगर निकालने पूछे तो आप इससे निकाल सकते हो। क्या, मैं डिक्टेट कर रहा हूं लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूं लिख लेना। क्या, सी एस, ये क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ किसका, सॉइल, एस फॉर सॉइल, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सी, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर, क्या, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ इरिगेशन वाटर। क्यू, क्यू क्या है सर, क्यू इज व्हाट, जो पानी आपने सप्लाई किया तो क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप, क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर सी यू एंड इफेक्टिव रेनफॉल और यूजफुल रेनफॉल पी इफेक्टिव। इससे आप क्या निकाल सकते हो सर, इससे हम सॉल्ट कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसका, सॉइल का। क्लियर है बात, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which of the following irrigation techniques the evaporation and loss of water due to the wind is negligibly low। क्या बोल रहा है कि लॉस ऑफ वाटर किसके कारण, विंड के कारण सबसे कम किस टाइप ऑफ इरिगेशन में होगा। क्लियर है ये बात। देखो, फ्लड इरिगेशन है, फ्लड, यहां मैं अब इरिगेशन की टेक्निक्स आपको बता दे रहा हूं। फ्लड इरिगेशन क्या, आपने पानी को लिया और फ्री फ्लडिंग करा दी, जहां पर स्टीप स्लोप से है, आप इरेगुलर लैंड है जहां पर बॉर्डर्स नहीं बना सकते, लीवीज नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे, रोलिंग लैंड है, आपने क्या किया सर, फ्लड इरिगेशन करा दिया। ठीक है, तो एरिया ज्यादा मिला, एरिया ज्यादा मिला तो इवेपोरेशन ज्यादा, तो इसलिए इसमें तो लॉसेस क्या होंगे सर, बहुत ज्यादा होंगे, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नेग्लिजिबली लो लॉसेस बताने हैं किसमें होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। कहां सर, ऐसी सॉइल जो लाइट सॉइल है, इरोडेबल सॉइल है, वहां पर हम करेंगे। किसमें, इसमें एरिया कम कम लगेगा, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या, वो आपने देखा होगा चक्री चलती रहती है, पानी चारों तरफ फिरता रहता है, इसे क्या कहते हैं, ओवरहेड इरिगेशन भी नाम देते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन का दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड, क्यों, ऊपर से पानी दे रहे हैं तो ओवरहेड इरिगेशन। कल्टीवेशन प्रॉब्लम इसमें रहती है, क्यों, आपको अगर कल्टीवेशन करना है, मतलब जैसे आपको बोनी बखन्नी अगर आपको करना है तो क्या होगा सर, जब ट्रैक्टर से आप चलाओगे, प्लाव चलाओगे, तो इसके जो पाइप्स डले रहेंगे वो दिक्कत पैदा करेंगे, तो इसको बार बार हटाना पड़ता है, बार बार इंस्टॉल करना पड़ता है, ये दिक्कत आती है। और इसमें क्या पानी घूम घूम के जा रहा है, तो विंड जब चलेगी तो अपने साथ पानी को उड़ा के भी ले जाएगी, तो इसमें भी लॉसेस ज्यादा होंगे ड्यू टू विंड। क्लियर है बात, ओके। सर, फरो इरिगेशन, और भी चीजें इसमें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, मैं एक जगह सारा लिखाऊंगा, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा, ठीक है।
फरो इरिगेशन, फरो क्या होता है सर? सर फरो ये होते हैं, देखो ये देखो ऐसा एक ऐसे ये देखो क्या, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक अकेले से नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ, देखो ऐसे देखो, इसको 2D में देखो, ये देखो ये क्या है सर? ये बोर्ड की तरफ, या ऐसे मान लो आपकी तरफ, मैं बोर्ड की तरफ ले जा रहा हूँ, आपकी तरफ पानी क्यों फेंकूं? बोर्ड की तरफ क्या है सर? पानी जा रहा है, ये कहलाएगा रिजिस, ये क्या कहलाएंगे सर? रिजिस, ओके। और ये क्या कहलाएगा सर? फरोस, फरोस। इसमें क्या है सर? इरिगेशन वाटर फ्लो करेगा। यहाँ पर क्या रहेंगे सर? यहाँ पर प्लांट लगे रहेंगे। रिजिस पे क्या रहेगा सर? प्लांट लगे रहेंगे, जैसे ये देखो प्लांट, ठीक है, यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ इरिगेशन वाटर जा रहा है, तो ये वाटर यहाँ से साइड साइड क्या ड्रेन करेगा? रूट्स में आ जाएगा। क्लियर है? ये वाटर रूट्स में आ जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आती है। इधर क्या है? वाटर फ्लो कर रहा है इरिगेशन का। तो ये हो गए फरोज। क्लियर है? क्लियर है बात? ये लॉन्ग लीवीज टाइप के, लॉन्ग रहते हैं ये चैनल्स टाइप के, छोटे छोटे चैनल। जैसे वेजिटेबल्स, जैसे रो क्रॉप करनी है, जैसे पोटैटो की खेती करनी है आपको, तो इसमें आप कर सकते हो। क्लियर है ये बात? ओके। अब आता है ट्रिकल इरिगेशन। अब फरोज में भी तो पानी बह रहा है ना, तो इसमें भी तो विंड क्या एवेपोरेशन ज्यादा कराएगी, विंड से जो लॉसेस हैं वो ज्यादा होंगे, तो ये भी नेग्लिजिबल लो तो नहीं होगा। ट्रिकल इरिगेशन, और दूसरा नाम क्या है सर? अभी बताया था मैंने आपको। और ड्रिप इरिगेशन, क्या ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप इरिगेशन, यस। इसमें क्या रहेंगे? लॉसेस बहुत कम। क्यों सर? हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पाइप जो रहते हैं रूट्स तक ले जाते हैं। छोटे छोटे पाइप जो रहे रूट्स ऑफ प्लांट तक गए, वहां पर टप 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 ऐसे क्या वाटर गिरता रहेगा। तो ट्रिकल मतलब थोड़ा थोड़ा गिर रहा, तो इसको बोला ट्रिकल। एक ड्रिप के थ्रू हम पानी लेके आए, जैसे ड्रिप लगती ना वेन्स में, थोड़ी थोड़ा थोड़ा चलता जाता है, उसको बोल दिया क्या? ड्रिप इरिगेशन। अब जब रूट में ही डायरेक्ट पानी जा रहा है, तो आप बताइए कि लॉसेस होंगे क्या? नेग्लिजिबली लो होंगे ना लॉसेस, एवेपोरेशन लॉसेस। हाँ सर, इसलिए आंसर हमारा ट्रिकल इरिगेशन हो गया। क्लियर है ये बात? बेस्ट इरिगेशन टेक्निक है, लेकिन बहुत पैसा लगता है इंस्टॉल करने में, तो बहुत कम यूज होती है इंडिया में, लेकिन ये बेस्ट इरिगेशन टेक्निक है। क्यों? लॉसेस सबसे ज्यादा कम है। ऐसी जगह जहां पे परमेबिलिटी सॉइल की क्या है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम, दोनों केसेस में इसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आपको क्या करना है? पानी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, आपको कम मात्रा में पानी है और थोड़ा थोड़ा पानी देना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन रोटेशन वन आफ्टर द अदर इन द सेम फील्ड इज नोन एज। वो बोल रहा है कि ऐसी मेथड ऑफ रोटेशन, ऐसी मेथड ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगी? जब एक क्रॉप आपने लगाई, उसके बाद दूसरी क्रॉप आपने लगा दी, तो ऐसी मेथड ऑफ मतलब उसको क्या बोलोगे? रोटेशन को क्या बोलोगे? क्रॉप रोटेशन बोलेंगे। एक क्रॉप, फिर दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप, फिर तीसरे सीजन में तीसरी क्रॉप, मतलब 2 सीजन तो होते ही, अगली बार तीसरी क्रॉप, मतलब ऐसे सीजन बाय सीजन आप क्या क्रॉप चेंज करते जा रहे हो। हाँ, इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप डेवलपमेंट ये कुछ नहीं होता। मिक्स्ड फार्मिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या हुआ क्या कि आपको पता है कि सर फॉर एग्जांपल एक फसल एक सीजन में कम पैदावार दे रही है, तो हमें घाटा ना हो, तो हम क्या करेंगे सर? जैसे फॉर एग्जांपल विंटर का सीजन है, गेहूं की, वीट की फसल के साथ साथ हम पीस लगा देंगे, मटर की फसल भी लगा दी, चना भी, चने मतलब ग्राम की फसल भी लगा दी या क्रॉप लगा दी, तो क्या होगा सर? अगर वीट पिट गया, मतलब वीट की अगर क्रॉप की ईल्ड कम हुई, तो आपको घाटा ना हो। अगर सारे में वीट लगा देते और इस साल वीट का सीजन ही नहीं है, तो अगर कम हो जाएगा तो आप क्या करोगे सर? उस जगह पे हमने ग्राम भी लगाया है, तो जरूरी नहीं है, और एक जगह पे हमने पीस भी लगा दिए, मटर भी लगा दिए कुछ कुछ एरियाज में, तो मिक्स लगाया ना। ऐसा नहीं, मिक्स नहीं कर देते, अलग अलग एरिया चुन लेते हैं एक पीस ऑफ लैंड में डिवाइड करके। तो आपकी अगर एक क्रॉप में घाटा लग रहा है, तो आप दूसरे क्रॉप से उसका बेनिफिट, उसके घाटे को क्या कर सकते हो सर? उसके घाटे को कंप्रोमाइज कर सकते हो। समझ में आई? तो ऐसी क्रॉप जहां एक लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया बांट के हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड
क्रॉपिंग। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मिस क्रॉपिंग इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर? ओके। क्रॉप ऑप्टिमाइजेशन इसका मतलब क्या, ऑप्टिमम, हमें ऑप्टिमम लैंड का यूज कर सके हम, उसे बोलते क्रॉप ऑप्टिमाइजेशन। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्रॉप रोटेशन। क्लियर है बात? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये गलत दिया है, क्रॉप मिक्स क्रॉपिंग नहीं, क्रॉप रोटेशन इसका आंसर। पता नहीं क्या सूम के बनाते हैं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। क्लियर है बात? ये 10 सवाल हमने किए इरिगेशन के, लगभग 20 से 25 मिनट में आपका काम 10 सवाल हो गए। लेकिन आपको कितना सारा नॉलेज दिया, एक क्वेश्चन में हमने 10 आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। आपको क्या करना है, आपको पेन पेपर लेके इसको नोट करते जाना है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ये तो लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्या होगा सर, आगे जाएंगे तो आपको ऐसे और कॉन्सेप्ट आप लिखते जाओगे, एक कॉपी में सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जब रिवाइज करोगे ना तो बहुत अच्छे से काम, पेपर सिंपल क्या हो जाना है आपका, काम सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि एक जगह सब कुछ मिल गया। चलो मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? अब देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जो सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या फ्रेशर हैं, अभी अभी कॉलेज से आए हैं, पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन कंटेंट नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे देखते हैं तो 10 चीजें 100 लोग पढ़ा रहे हैं, किससे पढ़ूं, नहीं समझ में आता। मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि सर आज की डेट में आपका समय इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसा। थोड़ा पैसा लगाइए, ये नहीं कहते कि सिर्फ हमसे पढ़िए, थोड़ा बहुत पैसा लगाइए, एक एक किसी भी बैच में एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने से क्या होगा, एक जगह एक ही समय पे आपको क्या बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सही गाइडेंस भी मिलेगा। उसके लिए हमने क्या किया, विजय बैच आपको ऑल एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने एईसी प्लस एप्लीकेशन पर किया, लॉन्च है। एसएससी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट बैच है बैच वन। बैच वन किसके लिए सर, एसएससी जेई एग्जाम के लिए आपके पास है। अगर एसएससी जेई के लिए आप फोकस्ड हो तो आप ऐसे बैच वन ज्वाइन करो, इसमें सब कुछ आपको 0 टू हीरो तक हर कुछ मिल जाएगा, भटकना ही नहीं पड़ेगा। एमपीपीएससी एई एसडीओ आप बनना चाहते, इच्छा रखते हैं, तो एमपीपीएससी एई के लिए प्रहार बैच है, अभी से तैयारी चालू करो, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। इसमें एमपीजी के भी मिलेगा और आपको साथ ही साथ क्या मिल जाएगा सर, साथ ही साथ हमें मिल जाएगा टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग जो आना वो तो मिलेगा ही, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो इंजीनियर्स की होती है, क्या सर हमें जीके जीएस का पोर्शन दिक्कत पैदा करता है, हम कहां से पढ़े, इंजीनियर्स हैं, मैथ्स रीजनिंग तो फिर भी पल्ले पड़ जाएगी, लेकिन जीके जीएस बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए एक जगह पर सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कहा हमने नॉन टेक महापैक करके एक कोर्स लॉन्च है, एईसी प्लस एप्लीकेशन पे आप जाइए, एक जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया दैट इज आरआरबी जेई, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा हम तब तैयारी शुरू करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नोट कर लीजिए मेरी बात। क्यों? इतना ज्यादा सिलेबस है कि आप उस नोटिफिकेशन से पेपर के बीच के टाइम पीरियड में आप इसे कवर ही नहीं कर सकते। क्यों सर? बहुत सारे सिलेबस हैं, इतना तो नॉन टेक्निकल आना है। तो आपको क्या करना है, अभी से आप किसी एक जगह, मैं ये नहीं कहता मुझसे पढ़िए या हमारे चैनल पे आके पढ़िए, मैं ये कहता हूं कि ऑथेंटिकेटेड जो भी आपको अच्छा कंटेंट दे वहां पर ज्वाइन करके पढ़िए, पैसे को मत देखिए, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच लॉन्च है, आप ज्वाइन कर सकते हैं एसी प्लस एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये हो गई फ्रेशर्स की बात। अब ऐसे बच्चे जो कहते सर हमने पढ़ तो रखा है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं मिल रहे, वही घिसे पिटे पीवाईक्यू हम लगाते रहते हैं, अब क्या करें? तो उनके लिए हमने क्या किया सर, अभ्यास बैच। आप अभ्यास करना चाहते हो ना, तो लीजिए अभ्यास बैच आपके लिए लॉन्च किया, जेई एग्जाम के लिए और ये एई एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है सर, आपके लिए टीसीएस पैटर्न के वो सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, ईएससी के वो क्वेश्चंस जो इस लेवल के हैं आ सकते हैं, गेट के वो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, सबको क्लब करके एक सीरीज बनाई जिसका नाम है अभ्यास बैच। तो आप इस सीरीज में जाइए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन की कमी नहीं आएगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे बच्चे जो कहते हैं सर सब पढ़ लिया है लेकिन क्या कॉन्सेप्ट में भूल जाता हूं, क्या इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं एक साथ दिमाग में रख पाना, रिटेन कर पाना संभव नहीं है। तो ये मैं भी जानता हूं सर संभव नहीं है, क्योंकि बहुत इंसान हो आप भूलोगे। तो उसके लिए क्या है सर, आप क्या करिए, क्या आप हमें फटाफट कुछ रिवाइज करा सकते हो क्या? देखो उनके लिए क्या किया,
उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्स, क्या फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया एईसी प्लस एप्लीकेशन पे। क्या है इसमें सर, सब्जेक्ट को थॉरली आप रिवाइज कर सकते हो बहुत कम समय में। समय कम कैसे लगेगा सर, हमने कॉन्सेप्ट कम नहीं किया, एक भी कॉन्सेप्ट कम नहीं किया, बस नोट मेकिंग टाइम को कम कर दिया। आपको जो लिखना पड़ता था ना वो समय बचा लिया, क्यों, प्रिंटेड पीडीएफ में नोट्स मिल गए। आपको कॉन्सेप्ट यहीं समझा दिया जाएगा, यहीं वन लाइनर चीजें बता दी जाएंगी, आपको यहीं पर फॉर्मूला याद करा दिया जाएगा, आपका रिवीजन हो गया। आप खुद सोचिए 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर एक बड़ा से बड़ा सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो जा रहा है, कितनी अच्छी बात है। क्लियर है, तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि सर हमारा इरिगेशन सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रांग है, सॉइल स्ट्रांग नहीं है, सोम स्ट्रांग नहीं है, आरसीसी अच्छा है, तो आप क्या सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं क्या? देखो एईसी प्लस एप्लीकेशन पर आप किसी एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का ऐसा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, एईसी प्लस पे जाइए, आपको एक सब्जेक्ट खरीदना है, आप परचेज करिए, उसको अच्छा पक्का कर लीजिए और तैयारी करिए। अब ये सब मिलेगा कहाँ सर, डिजिटली इलिटरेट आप इतने तो है नहीं, तो आपको कहाँ, आपको मिलेगा ये प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एईसी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर फोन नंबर भी है, आप अच्छे से सब कुछ पता करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, ये हमारा सेशन हुआ खत्म। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और दूसरी बात कमेंट ये करिए कोई डाउट है, डाउट पूछोगे आपका माइंड शार्प होता जाएगा, और 4 चीजें मैं और आपको बताऊंगा, तो आपका कंटेंट जो है सॉलिड होता जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ, सब्सक्राइब करो, क्यों, आप तो सोते रहोगे, पता है नहीं कि कब लेक्चर आ रहा है, फिर बैकलॉग इकट्ठा जाएगा पेपर के टाइम का, और इतने सारे लेक्चर्स हैं देखने हैं, तो ये नहीं करना है, एक रूटीन बनाना है अपना। रूटीन बनाने के लिए हम मदद करेंगे, पहले ही आपके पास क्या नोटिफिकेशन आ गया कि सर आपको अब पढ़ाई चालू करनी है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए क्या करना है, ये सेशन 1.5 पे फिर से देखो, रिवाइज करो। आगे क्या करेंगे सर, इरिगेशन इंट्रोडक्शन के कुछ और सवाल और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के मैं बता के जा रहा हूं, आप और रिवाइज करके आइएगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो रिवाइज करके आना, और आसान लगेगा क्योंकि आपको, और बार बार एक दो बार ऐसे देखोगे, लिख भी रहे हो, 3 बार हो गया, आपका कंटेंट पक्का होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।